जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का कहना है कि बीजेपी के मैनिफेस्टो में धारा 370 और राम मंदिर जैसे मुद्दे सिर्फ दिखावे के लिए होते हैं। देश में मोदी लहर पर अब्दुल्ला ने कहा कि मोदी की लहर नहीं है, उनका असर है। अब्दुल्ला से बात की हमारे संवाददाता खालिद हुसैन ने। देश भर में लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं और जम्मू कश्मीर में भी हो रहे हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर में लोकसभा चुनाव जो है वो एक वार्म अप है, क्योंकि इसके बाद यहाँ विधानसभा चुनाव होने हैं। लेकिन अगर हम जम्मू कश्मीर के चुनावों की बात करें तो हमेशा से ये एक महत्वपूर्ण चुनाव माना गया है और यहाँ चुनौतियाँ बढ़ी रही हैं। हमारे साथ राज्य के मुख्यमंत्री हैं जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष भी है, उमर अब्दुल्ला साहब, उनसे बात करते हैं। उमर साहब, हमेशा से जम्मू कश्मीर में जो है चुनाव एक चुनौती की नज़र से देखा गया है, चाहे सुरक्षा हो चाहे अलगावाद हो। आप कैसे देखते हैं अब के चुनावों को? कितना कंसर्न है सुरक्षा का या फिर अलगावाद का, जो सब माहौल है कश्मीर? देखिए, कंसर्न तो रहेगा ही। जाहिर सी बात है कि रियासती हुकूमत का फ़र्ज़ है कि हम इस तरह का माहौल दें जिसमें कि जो लोग अपनी मर्ज़ी से अपने वोट का इस्तेमाल करना चाहते हैं वो उस वोट का इस्तेमाल करें, और इसके लिए मरकज़ के साथ हम बहुत नज़दीकी से काम कर रहे हैं। और अभी तक तो अल्लाह का शुक्र है, हालात लगभग साजगार ही रहे हैं और कोशिश भी रहेगी कि इसी तरह के हालात बने रहें ताकि लोग इन इलेक्शनों में हिस्सा लें। लेकिन अगर आप ये देखें, मैं खुद कल अपने वालिद साहब के साथ बात कर रहा था कि जब मैंने अपना पहला इलेक्शन लड़ा और आज इतने ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उस पहले इलेक्शन में मैं 98 की बात कर रहा हूँ, हम स्टेज पे खड़े होते थे, माइक हमारे सामने होता था, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं होता था, क्योंकि इतना डर, इतना खौफ। हम लोगों के घरों के सामने से गुजरते थे, वो खिड़कियाँ बंद करते थे, दुकानों के सामने से गुजरते थे, लोग शटर डाउन करते थे। अब उन दिनों में और आज के दिनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उमर साहब, आरोप है विपक्ष का कि वोट बाइकॉट से नेशनल कॉन्फ्रेंस को फ़ायदा होता है और नेशनल कॉन्फ्रेंस कुछ ऐसे हरबे करती है जिससे कि लोग पोलिंग स्टेशन तक न पहुँच पाए। अब वो पुरानी रट लगी हुई है उनकी। जब उनको लगता है कि इलेक्शन का माहौल उनके हक में नहीं जा रहा है तो या तो वो बॉयकॉट की बात करते हैं या रिगिंग की बात करते हैं। हमने पंचायत इलेक्शन का हाल देखा, उसमें ना बॉयकॉट हुआ ना रिगिंग का कोई इल्ज़ाम लगा, लेकिन उसमें कामयाबी नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की हुई। मैंने 5 साल डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब के साथ काम किया है। मैंने उनको नाम का भी प्राइम मिनिस्टर पाया और काम का भी प्राइम मिनिस्टर पाया, और मुझे लगता है संजय बारू साहब ने जो किताब लिखी है वो एक तरह से उन्होंने वज़ीर आज़म साहब के साथ धोखा किया है। उमर साहब, यूपीए के साथ आपका अभी भी अलायंस है, कांग्रेस और आप नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर में इकट्ठे चुनाव लड़ रहे हैं। आपको लगता है कि इसके बगैर कठिन था नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए चुनाव जम्मू कश्मीर? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। हम तो अकेले भी लड़ने के लिए तैयार थे, लेकिन जब कोalition हमारी गवर्नमेंट है यहाँ स्टेट में, तो जाहिर सी बात है कि हमें कोalition में ये पार्लियामेंट का इलेक्शन भी लड़ना चाहिए।